अस्सलाम वालेकुम। मैं अनिल जिज्ञासु, कैमरामैन संजय बावरा जी के साथ आज की एक विशेष बैठक के बारे में आप तमाम रिश्तेदारों को एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे रावतसर में मिरासी समाज के जो होनहार प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए 2 अक्टूबर को एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उस कार्यक्रम में किस प्रकार की रूपरेखा रहेगी, किस किस प्रकार के इंतजामात रहेंगे और क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और किस प्रकार की कार्रवाई होने जा रही है, वो तमाम जो प्रबंधक कमेटी के हमारे कुछ युवा साथी जो एक ज़बरदस्त अपने आप में पहचान रखते हैं वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये कार्यक्रम जनाब अनैत मोहम्मद जी की अध्यक्षता में हो रहा है, जो हमारे हनुमानगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष हैं। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा जनाब अज़ीज़ सिकंदर जी से। अज़ीज़ सिकंदर जी, आप प्लीज़ आइए और आगे की जानकारी दीजिए। थैंक यू। धन्यवाद अनिल जी जिज्ञासु। तमाम रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज़ सिकंदर, जोरावरपुरा, वर्तमान निवासी रावतसर। 2 अक्टूबर को मिरासी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह सामाजिक विषय को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रावतसर में आयोजन होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के लिए आज जिलाध्यक्ष जनाब अनैत मोहम्मद जी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में भाग लेने वाले तमाम कार्यकर्ताओं के राय मशवरे के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। क्या कार्यक्रम होंगे, किस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए गए जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ कि इस कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ जिला कमेटी के सानिध्य में होने जा रहा है और हनुमानगढ़ जिला कमेटी यूँ समझिए कि जिला अध्यक्ष अनैत मोहम्मद जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम का जिम्मा है वो उन्होंने विभिन्न कमेटियों के माध्यम से जो जिम्मेवारियां हैं उनका आवंटन किया है। किस व्यक्ति के पास क्या जिम्मेवारी रहेगी, कौन कौन से काम करेंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम रहेगा, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कार्यक्रम का प्रारंभ क्या रहेगा। कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होगा, रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच संगीत का कार्यक्रम रहेगा और संगीत के कार्यक्रम में हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं, संगीत प्रतिभाएं हैं, केवल वही प्रस्तुति देगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये जो कार्यक्रम 10 से 12 बजे का जो कार्यक्रम रहेगा वो आप अगर इसमें प्रस्तुति देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने प्रभारी नियुक्त किया है। ये कार्यक्रम है, इसका जो मैनेजमेंट जो करेगा उसकी नियुक्ति की हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ अपना नाम नोट कराना है। तो 10 से 12 बजे के बीच में ये कार्यक्रम होगा, संगीत कार्यक्रम। आपको मैं बता देता हूँ कि समय का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। 10 बजे हर सूरत में आपको कार्यक्रम में उपस्थित होना होगा। 12 बजे से लेके 1:30 तक सामाजिक मुद्दों पे चर्चा और प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि जो सामाजिक मुद्दों पे जो चर्चा होगी वो संगीत कार्यक्रम के दौरान भी होगी। हम संगीत कार्यक्रम के दौरान सामाजिक मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे और साथ साथ में हम जो है संगीत का भी आनंद लेंगे। हमारे समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनको सुनेंगे और साथ में हम उसके बाद जो है हम प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन करेंगे। फिर 1:30 के बाद आए हुए तमाम अतिथियों को जो भी कार्यक्रम में आएंगे, जो वो प्रतिभागी है, कहने का मतलब सो समाज की इस मीटिंग में जो भी रावतसर पहुंचेगा उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था है वो की जाएगी और उससे पहले आपके लिए नाश्ता और चाय वगैरह की जो भी व्यवस्था है वो भी कार्यक्रम के जब कार्यक्रम चलेगा उसके साथ साथ आपको मिलेगी। तो 1:30 के बाद आपको भोजन की व्यवस्था और उसके बाद साथ में हमारा जो संगीत कार्यक्रम है वो भी चलता रहेगा। तो ये तो कार्यक्रम एक बार फिर आपको बता देता हूँ, 10 से 12 बजे के बीच संगीत कार्यक्रम रहेगा। 12 से लेकर 1:30 तक सामाजिक मुद्दों पे चर्चा और प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम। 1:30 के बाद भोजन और संगीत कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। ये कार्यक्रम है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस कमेटी को कौन सी कमेटी कार्य करेगी, किस व्यक्ति को क्या काम सौंपे गए हैं।
एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सर्वसम्मति से लिए गए फैसले हैं, मैं केवल वाचन कर रहा हूं। और ये जो कार्यक्रम है आर्थिक तौर से जिला कमेटी का कार्यक्रम है। और जिला कमेटी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिला कमेटी का मतलब जिला अध्यक्ष अनित मोहम्मद के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। विभिन्न जिम्मेवारियां अनित मोहम्मद जी के सानिध्य में अलग अलग लोगों को सौंपी गई है और वो उन जिम्मेदारियों के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। तो ये समाज का कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम है। हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो दायित्व बनता है, जो फर्ज बनता है, वो ये है कि हम समय पर पहुंचकर इस कार्यक्रम में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले आपको 10 बजे हर सूरत में पहुंचना है। ये कतई नहीं होगा यदि आप ये सोच रहे हैं कि 10 बजे का समय दिया है तो 11 या 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, आज कमेटी ने ये फैसला लिया है 10 बजे यदि केवल आयोजक कमेटी के लोग रहते हैं तो भी कार्यक्रम 10 बजे ही प्रारंभ होगा। एक बात। दूसरी बात, हम तत्कालीन मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दे जो अगर आप चर्चा करना चाहें तो मैं बता देता हूं, भविष्य में होने वाले क्या हमें करना चाहिए भविष्य में समाज के लिए, उन्हीं मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। गत क्या हुआ, हमने पीछे क्या किया, हमने कहाँ ज्ञापन दिए, उन मुद्दों पे चर्चा नहीं की जाएगी। ये कमेटी का फैसला है। ये कमेटी का फैसले का मतलब है सर्वसम्मति से लिए गए फैसले हैं। अब मैं बता देता हूं किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। आइए चर्चा करते हैं इस पे। सबसे पहले कार्यक्रम संपूर्ण जो कार्यक्रम है उसके जो इंचार्ज रहेंगे, जिनके सानिध्य में हो रहा है, वो अनित मोहम्मद रहेंगे। जिला अध्यक्ष है आप हनुमानगढ़ मिरासी समाज कार्यकारिणी के। उसके बाद जो कार्यक्रम में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें विक्रम जी सोनड़ी को संगीत कार्यक्रम में अगर आप नोट कराना चाहते हैं, अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो आप विक्रम जी सोनड़ी को नाम दे सकते हैं। इनके अलावा जितने भी इस कार्यक्रम में पंपलेट, बैनर, आवेदन का प्रारूप यदि आपको चाहते हैं तो इनको कॉल कर सकते हैं। और प्रभारियों से मैं गुजारिश करूंगा, आप किसी प्रकार से किसी भी समस्या यदि आपके समक्ष आती है तो आप उसका यदि समाधान चाहते हैं तो विक्रम सोनड़ी को कॉल करेंगे। यानी संगीत के कार्यक्रम की व्यवस्था वही करेंगे, पंपलेट, बैनर और आवेदन प्रारूप और प्रभारियों से संपर्क का जो कार्य है ये विक्रम जी सोनड़ी करेंगे। अब मेरे पास क्या काम रहने वाला है, अजीत सिकंदर करेंगे ये पूरे कार्यक्रम की जो भोजन व्यवस्था है, वह धर्मशाला जिसमें कार्यक्रम आयोजन होगा उसकी व्यवस्था है, पानी की जो व्यवस्था है, चाय पानी की जो व्यवस्था है वो, और प्रतिभा सम्मान समारोह का संचालन है वो काम है वो अजीत सिकंदर करेंगे। इस कार्यक्रम में जो भी अतिथि साहिबान आएंगे उनके लिए भोजन और चाय पानी की व्यवस्था का जिम्मा मुझे सौंपा गया है। इनके बाद अनिल जी जिज्ञासु की ये जिम्मेदारी रहेगी, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगीत कार्यक्रम होगा, उनका संचालन है वो अनिल जी जिज्ञासु करेंगे। और संपूर्ण आवेदन जितने भी आएंगे उनके प्रभारी है वो अनिल जी जिज्ञासु रहने वाले हैं। सभी प्रभारी तहसील जिला के प्रभारी है वो इनको आवेदन देंगे। अंतिम आवेदन की जो पहुंच है, अंतिम आवेदन की जो सूची तैयार करने की जिम्मेवारी है वो अनिल जी जिज्ञासु को सौंपी जाएगी। कार्यक्रम का जो संचालन है संगीत का वो यही करेंगे। इनके अलावा साउंड की जो व्यवस्था है, संगीत कार्यक्रम के लिए साजिंदों की जो व्यवस्था है वो अनिल जिज्ञासु जी करेंगे। ये उनका कार्यभार रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए बहुत वृत्त स्तर पे और बहुत ही जी जान और मेहनत लगन के साथ ये कार्यक्रम करवाना पड़ेगा। इनके अलावा अब बात करते हैं हम संजय जी बावरा की, वो क्या जिम्मेवारी निभाएंगे। वो फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रेस का जितना भी काम है वो संभालेंगे। इनके अलावा सोशल साइट पे जितने भी प्रचार का माध्यम, जितनी भी सोशल साइटें हैं, इंस्टा, फेस, ट्विटर, सब पे है वो इंचार्ज वही रहेंगे। इनके अलावा मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सोशल साइट के इंचार्ज केवल संजय बावरा नहीं है, समाज का प्रत्येक व्यक्ति है। प्रत्येक एक हिस्से में हमारे कार्यक्रम की सूचना पहुंचाना आपका खुद का दायित्व बनता है। हमारे समाज का कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों के कार्यक्रमों की पंपलेट, बैनर देखते हैं। प्रथम बार तो नहीं कहूँगा, बहुत बार कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इस बार जब कार्यक्रम हो रहा है तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि इस कार्यक्रम को प्रत्येक कोने कोने में पहुंचाया जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा कार्यक्रम के अंदर प्रतिभाओं के साथ साथ हमने एक शर्त ये भी रखी है कि यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो संभाग से बाहर का भी है, यानी ऑल ऑफ राजस्थान का कहीं का भी है, कहीं राष्ट्र का भी है, पूरे भारत में कहीं का निवासी है, तो उसको भी सम्मानित किया जाएगा कमेटी के द्वारा। इसलिए वो अपना नाम दे सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप इस कार्यक्रम का प्रचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप अपनी एक वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बनाकर भी इसको अपलोड कर सकते हैं।
संजय बावरा जी, इनके अलावा जो प्रतिभा सम्मान समारोह में किस प्रकार से सम्मानित होना है, वो जो लिस्ट रहेगी, जो प्रशस्ति पत्र रहेंगे, जो और भी जो भी कमेटी के द्वारा जिस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा उसकी व्यवस्था करने का जो कार्य है वो संजय जी बावरा देखेंगे। इनके अलावा जितने भी मुख्य अतिथि जनाब है उनके मंच की जो व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ, वो सारी की सारी व्यवस्था है वो संजय जी बावरा करेंगे। साथ में अनिल जी रहेंगे। अनिल जी तो सभी के साथ ही रहने हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा रहने वाला है। और अनिल जी कुछ रहा है तो बताइए जी। इनके अलावा एक बीच में मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ कि आज जैसे ये आपके पास हमने ये वीडियो आपको हम थोड़े देर बाद में आपको मिल ही जाने वाला है। तो आपसे एक गुजारिश करूँगा सबसे पहले कि यदि आप किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अनिल जी जिज्ञासु को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेटी के किसी भी सदस्य को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सुझाव पे पूर्णतः कमेटी है वो विचार करेगी। आपको एक बार पुनः बता देता हूं, कार्यक्रम का आयोजन हनुमानगढ़ जिला कमेटी, हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष अनीत मोहम्मद के नेतृत्व में किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी इस कार्यक्रम का व्यवस्था प्रबंधक कमेटी कहूं, कार्यक्रम की प्रबंधक कमेटी वो 4 सदस्य, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हो जाते हैं, वो करने जा रही है। और इनके अलावा एक वृहत टीम जिसमें तहसील के प्रभारी, जिला के प्रभारी, रेंज के प्रभारी लगाकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कोई ऐसा शख्स जो अपनी इच्छा से कोई जिम्मेदारी निभाना चाहता है तो भी कमेटी को बाय फोन या किसी मैसेज के माध्यम से आप हमें अवगत करा सकते हैं। कार्यक्रम समाज का है, हम सभी समाज के हैं, इसमें कुछ गलतियां भी रह जाती है तो कार्यक्रम होने से पहले यदि आप सुझाते हैं तो एक आप सब वास्तविक और सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता साबित होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी आप समाज के हित में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प हो जाइए और इस कार्यक्रम की तैयारी में अपने आप और अपने गांव से, अपनी तहसील से, अपने जिले से लोगों को लेकर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यदि आप भीड़ करते हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो वास्तविक रूप से ये एक समाज सेवा कही जाएगी। अपने उद्बोधन को विराम देता हूँ और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अनिल जी जिज्ञासु का। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अजीज सिकंदर जी, आपने वाकई बहुत खूबसूरती के साथ एक एक पहलू पे रोशनी डाली और बड़े विस्तार से तमाम रिश्तेदारों को, हमारे समाज के हर एक दिग्गज तक आपने ये बात पहुंचाई और आपने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः एक बार मैं हमारे जिला अध्यक्ष जनाब अनीत मोहम्मद जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यहाँ अनीत मोहम्मद जी के बड़े भाई साहब जनाब ताज मोहम्मद जी हैं, जनाब कुर्शेद जी हैं और विक्रम सोनड़ी जी हमारे बीच हैं। और इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वक्त इस वीडियो की जो वीडियोग्राफी हो रही है वो जनाब संजय बावरा जी कर रहे हैं। इनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। तो आइए इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा आगे की और अधिक जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ। और जैसे अभी अजीज सिकंदर जी ने जिक्र किया, समय का मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा अगेन कि समय का विशेष आप ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा। तो अब जो जैसे बताया गया था कि तहसील लेवल पे या अलग अलग जिलों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, तो उनको किस जिले में किस प्रभारी को क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और किस किस से क्या क्या काम हम मतलब बांट करके लेने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि इस कार्यक्रम को शानदार तरीके से अंजाम तक पहुंचाने में किन किन का विशेष योगदान रहने वाला है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं जनाब विक्रम सोनड़ी जी से। तो मैं अगला निवेदन करना चाहूँगा विक्रम सोनड़ी जी जो हमारे बीच हैं, वो विस्तृत रूप से आप सबको जानकारी देंगे। जनाब विक्रम जी सोनड़ी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सभी रिश्तेदारों को। मैं विक्रम सोनड़ी, हमारे अजीज सिकंदर इन्होंने और अनिल जी जिज्ञासु ने आपको मीटिंग के बारे में, प्रतिभा सम्मान समारोह के बारे में आपके साथ चर्चा की। हमारे साथ जिलाध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में बैठे हैं, अनीत मोहम्मद जी। हम ये 2 अक्टूबर को जो प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, इसके लिए हमने पूरे बीकानेर संभाग में 4 जिलों में जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी लगाए हैं अलग अलग। आप अगर शिक्षा में, खेल में, संगीत में, राजनीति में जो भी प्रतिभाएं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके प्रत्येक ज़िले और तहसील में प्रभारी लगाए गए हैं, आप उनसे संपर्क करें। हमारे हनुमानगढ़ ज़िले से
हनुमानगढ़ का जिला प्रभारी अलग है, तहसीलों के अलग हैं, चूरू से अलग हैं, बीकानेर, गंगानगर, सबके अलग अलग प्रभारी बनाए गए। आप किसी को कोई असुविधा हो तो हमारी जो 5 सदस्यीय कमेटी है हनुमानगढ़ जिला कमेटी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और आपके जिला प्रभारी और तहसील प्रभारियों से भी संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रभारी और तहसील प्रभारियों से मैं निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह हनुमानगढ़ जिले की धरती पर राउसर में हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि पूरे बीकानेर संभाग के जितनी भी प्रतिभाएं हैं वो यहाँ पर ज़रूर पधारें। और ये मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा कार्यक्रम पहला कार्यक्रम होगा कि आप पूरे बीकानेर संभाग का कार्यक्रम है। खाने की व्यवस्था है वो भाई हमारे अजीत सिकंदर ने सारी बातें आपको बताई है। और मैं विशेष तौर से जिला प्रभारियों से निवेदन करूंगा और तहसील प्रभारियों से ही मेरा निवेदन है कि आप जो भी प्रतिभाएं हैं, कोई प्रतिभा हमारे समाज की छूट न जाए, इसलिए आप हमारे सभी जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी प्रत्येक गांव और घर तक पहुंचे, हर एक प्रतिभा तक पहुंचकर उनके डॉक्यूमेंट लें, उनका नाम नोट करें और हनुमानगढ़ हमारी जिला कमेटी जो बनी हुई है वहां तक पहुंचाने का काम करें। यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर का होगा, तो मैं चाहूँगा 29 सितंबर तक हमें आवेदन आपके पहुंच जाने चाहिए। आप हमें आवेदन 29 सितंबर से पहले हमें जमा करवा दें, सभी तहसील प्रभारी और जिला प्रभारी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब विक्रम जी सोनड़ी। आपने सभी जिला और तहसील प्रभारियों से जो निवेदन किया और आपके सानिध्य में आज की ये सफल बैठक हुई, सफल मीटिंग हुई। और अब जो आज का अल्टीमेट संदेश हमारे जिला अध्यक्ष महोदय का रहेगा, और उससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा। जनाब अजीत सिकंदर जी जो अपनी एक और बात से आपको रूबरू करवा दें, उसके बाद हम हमारा उद्बोधन सुनने वाले हैं जिला अध्यक्ष श्री अनैत मोहम्मद जी के श्रीमुख से। एक जो कुछ कार्यक्रम में कुछ पहलू वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने आवेदन का प्रारूप अभी तक आपको जो रफली या व्हाट्सएप पे जो मिला है, उसमें अगर MA BEd का यदि नाम शामिल नहीं है तो BEd में 60% वाले बिल्कुल स्वागत है, आप फॉर्म भेज सकते हैं। MA के अंदर 55% वाले बिल्कुल, लेकिन इस उनका भी स्वागत है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सम्मान समारोह के लिए। लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी, अंतिम वर्ष और अंतिम वर्ष, इसका मतलब ये है कि जो लास्ट सेशन है उनको ही सम्मानित किया जाएगा। अंतिम वर्ष यानी जो फाइनल डिग्री कर चुका है उनको ही सम्मानित किया जाए। एक चीज जो 29 सितंबर तक हमने आवेदन मांगे हैं, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि हमारा कार्यक्रम समाज का है, यदि 29 सितंबर तक किसी का फॉर्म नहीं आता है, कोई रह जाता है, तो फिर वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। जिला प्रभारी या तहसील प्रभारी उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, ना प्रबंधक कमेटी जिम्मेवार। वो यदि फिर भी सम्मानित होना चाहता है तो रावतसर स्थित अनिल जिज्ञासु जी के पास हमारा जो इस कार्यक्रम का कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहां व्यक्तिगत रूप आकर अपना आवेदन जमा करवा सकता है। वो भी 30 तारीख तक 1 दिन का अतिरिक्त समय उनको मिलेगा, और उसके लिए शर्त ये रहेगी कि वो व्यक्तिगत रूप से खुद आए अपना फॉर्म लेके, तो उनका जमा हो जाएगा। संगीत के लिए हमने बताई दी है, आप आवेदन करें। तो ये चीज़ें थी, एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है वो जिला अध्यक्ष अनैत मोहम्मद के नेतृत्व में हो रहा है। उनके लिए कार्यक्रम प्रबंधक कमेटी बनी है, वो कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम आर्थिक तौर से पूर्णतः जिला अध्यक्ष अनैत मोहम्मद जिम्मेवार हैं। वो कार्यक्रम करा रहे हैं, किसी प्रकार की हमें गलतफहमी में नहीं रहना है। हमारा जो कार्यक्रम है वो समाज के हित लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जब वीडियो देखो तो गर्व महसूस करना कि किसी एक युवा ने ऐसा कदम उठाया है जो बहुत बड़ी पहल है समाज के लिए। उन्होंने ये अकेले नहीं करवा सकते कार्यक्रम को, इसलिए प्रबंधक कमेटी बनाई गई है। कार्यक्रम पूर्ण रूप से अनैत मोहम्मद के नेतृत्व में होने जा रहा है और उनके नेतृत्व में एक प्रबंधक कमेटी काम करेगी। धन्यवाद। जनाब अजीज सिकंदर जी, बेशक ये कार्यक्रम जो है वो पूर्णतः जनाब अनैत मोहम्मद जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। हर पहलू
उनके हाथ में है और मेन जो आप समझते हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्थिक पहलू स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो पूरी तरह से ये कार्यक्रम सफल बनाने में और हर मुमकिन प्रयास जो है वो जनाब अनैत मोहम्मद जी के द्वारा हो रहा है। और इसके साथ साथ अनैत मोहम्मद जी की जो फीलिंग्स मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ये कार्यक्रम न सिर्फ अनैत मोहम्मद जी का है बल्कि समाज के हर इंसान का है। तो आप सब ने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को कामयाब बनाना है। आइए सुनते हैं जनाब अनैत मोहम्मद जी। समाज के सभी रिश्तेदारों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अनैत मोहम्मद हनुमानगढ़ से जिलाध्यक्ष होने के नाते आज हनुमानगढ़ जिला प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए मैं आप सभी समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। हम सब मिलके इसको और ही आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाएंगे। बहुत अस्सलाम वालेकुम।